और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार से मिले बड़ोला गांव के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं से कराया अवगत, शिक्षकों के रिक्त पद भरने की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक विदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है, आज उनके उम्मीदवार हारते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज उमर अब्दुल्ला 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे साफ दिखता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से ये उस दिशा में जा रहे हैं जहां पर पथराव, नशा बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता घाटी में फिर से धारा 370 को लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि ये लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी की सोच के खिलाफ है और यहां के लोगों की सोच की भी खिलाफत कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में कभी नहीं थे। जिन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को एक तरह से लूटा और सब सुख साधन अपने लिए किए, आज उनके उम्मीदवार हारते दिख रहे हैं। उमर जी पहले कहते थे मैं एक भी विधानसभा नहीं लड़ूंगा, अब 2-2 सीटों से उमर अब्दुल्ला जी लड़ रहे हैं और दोनों पे ही हालत खस्ता है। कभी उनको अफजल गुरु याद आते हैं, कभी कोई और याद आता है। ये साफ दिखता है कि आखिरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये उस दिशा में जा रही जहां पर पथरावबाजी करने वाले, नशे बेचने वाले, अलगाववादी और आतंकवादी सोच वाले लोगों को जेलों से छोड़ने की ये बात कर रहे हैं कि हम पीएस से हटा देंगे और इन सबको जेलों से बाहर निकाल देंगे। इसका मतलब ये जम्मू कश्मीर में नई आफत खड़ी करना चाहते हैं और ये आफत खड़ी जम्मू कश्मीर में जब होगी तो जम्मू कश्मीर की शांति भंग होगी। दूसरा, ये कहते हैं धारा 370 को खत्म कर वापस लागू करेंगे। इससे स्पष्ट दिखता है कि बाबा साहब अंबेडकर के भी खिलाफ है और जम्मू कश्मीर के लोगों के भी। बाबा साहब अंबेडकर भी धारा 370 के पक्ष में नहीं थे और धारा 370 की अगर वापस बहाली जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचती करेंगे तो इसका मतलब वो सोचते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय उसके हक छीन लेंगे, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर। और वहीं शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर आज हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी और काफी तादाद में हिंदू संगठन के लोग शिमला के संजौली पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस की ओर से सुरक्षा को कड़े इंतजाम किए गए हैं और संजौली चौक से आगे किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली टनल को भी पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी ढली टनल से संजौली की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें टनल से आगे नहीं आने दिया गया तो प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष कमल गौतम भी संजौली की तरफ जा रहे थे, जिन्हें चौक पर ही रोक दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कमल गौतम का आरोप है कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे जा रहे हैं और उन्हें यहां पर रोक दिया गया है, जबकि वो किसी तरह का यहां पर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बावजूद इसके उन्हें रोका जा रहा है। वहीं एसपी संजीव गांधी ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए संजौली में धारा 163 लगा दी गई है और ऐसे में यहां पर कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता है। आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। मैं किसी को यहाँ जानता नहीं हूँ, मैं अकेला आया हूँ, बिल्कुल मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं आया है और ये जो यहाँ लोग खड़े हैं मैं नहीं जानता ये लोग कौन है। हिंदू समाज के लोग होंगे लेकिन मेरा परिचित कोई नहीं है। तो फिर नहीं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है सर? वेरीफाई कर लेते हैं फिर, है ना? कर लीजिए वेरीफाई। आपके साथ है नहीं है तो मुझे ये तो बताएं कि आप मुझे डिटेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो तो बताइए। ठीक है, सहयोग कीजिए। नहीं मैं सहयोग कर रहा हूँ सर, लेकिन मुझे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कमल गौतम जो है अपने हिंदू समाज के लिए जान दे देगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और ये अगर एक कमल गौतम को अरेस्ट किया जाता है तो आज हजारों कमल गौतम सड़कों के ऊपर उतर करके इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम करेंगे। आपकी डिमांड क्या है आपकी? देखिए, जो हिंदू समाज का आक्रोश है वो इस बात को लेकर के है, जो यहाँ अव्यवस्था फैली है, इस प्रकार के अवैध ढांचे जो हिमाचल में खड़े किए जा रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी माताओं, बहनों और बच्चियों की सुरक्षा जो है दांव पर लगी हुई है, उसके विरोध में आज पूरा समाज यहाँ खड़ा है। 99.99% ट्रेंड तो देखिए कि लोग का क्या है आम जीवन में जो है वो जो जिनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, जिनको दफ्तर में जाना है, जिनको अपना बिजनेस व्यापार करना है, सभी लोग अपने काम में जो है सामान्य है, लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत यहाँ पर है कि नहीं है? आप देखिए, प्रोटेस्ट की तो जब कोई बात ही नहीं है, प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है,
नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप उसकी करेक्ट असेसमेंट करिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। हमने लोगों से पीस की आह्वान की है और लोग उस पीस की आह्वान पे जो है वो अपना जिंदगी। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संजौली मस्जिद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में जिला प्रशासन ने संजौली में धारा 163 लागू कर दी है। इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन मस्जिद में अवैध निर्माण के विरोध में हिंदूवादी संगठनों का अवैध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी ढली टनल पर बैरिकेड तोड़कर संजौली बाजार पहुंचे। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इसमें एक पुलिसकर्मी के साथ हुए कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। आंदोलन जनता का आंदोलन है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। अवैध जो निर्माण हुए थे उनका पंजीकरण हो सही तरीके से और जो अवैध ढांचे बने हैं उनकी जांच हो। बाकी हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारा आंदोलन उग्र नहीं है और ना ही इस तरह की कोई बात है। ये जनता पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि जनता इस तरह का आंदोलन लेके, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल देवभूमि है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड हम यहाँ की जमीन का मालिकाना हक ले ले, ये एक थोड़ा सा चुभने वाली बात है। और यही कारण है कि आज इतने सारे लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो अपने धर्म के लिए, अपने अधिकारों के लिए इकट्ठे हुए हैं, ना कि राजनीति से प्रेरित होकर। तो मुद्दा आज भी यही है। हम किसी सरकार को या किसी को भी दोष नहीं देना चाहेंगे। हमारा सिर्फ इतना कहना है, जो अवैध निर्माण हो रहा है यहाँ पे प्रदेश में या अवैध लोग आ रहे हैं वो किस तरह से यहाँ पे बस रहे हैं, पंजीकरण अगर उनका सही नहीं है तो वो चेक किया जाए। इतनी ही हमारी मांग है, क्योंकि जितने भी मामले सामने आए हैं ज्यादातर आधार कार्ड जो है फर्जी हैं। हमारा किसी से कोई शिकवा नहीं है, गिला नहीं है। हम हिंदू है, हिंदू धर्म के लिए हर आदमी खड़ा होगा और होना चाहिए। सरकार ने जो किया है, धाराएं जो लगाई है वो गलत है। वो इसलिए जब पिछले इतवार को जब पहला प्रोटेस्ट हुआ था तो शांति प्रिय तरीके से हुआ, तो सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि धाराएं लगानी पड़ी और ये धारा 144-63 जो भी लगाई वो लगानी पड़ी। तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब ये उगर खुद सरकार उससे सरकार खुद उगर करवाना चाहती है कि धाराएं लगाई, पुलिस खड़ी कर दो, लोगों को उगर करवाना चाहती है। अभी जब शांति प्रिय तरीके से हो रहा है तो होने दो और हमारी बात सुने। ये पढ़े लिखों का प्रदेश है, हिंदू राज्य है, ये कोई ऐसे नहीं है यहाँ के भाई 50% या 60% मुस्लिम या कोई और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे 97% लोग हिंदू धर्म है। हिंदू की यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ सुनेंगे, कहाँ जाएंगे? करने वाला जो मामला है वो मामला जो एमसी की कोर्ट है उसमें विचाराधीन है, लेकिन ये मामला कैसे बना उसका कारण जो प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ का एमसी का रेवेन्यू का जो विभाग है जिसको कमिश्नर साहब देखते हैं, उसके सामने जो दूसरा मामला है वो स्ट्रीट वेंडर्स का मामला है, वो अप्रवासी लोगों का मामला है जो बाहर से आके शांति भंग करते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। पिछले 48 घंटे पहले जो संवाद का हमेशा कहीं ना कहीं संवाद के लिए जगह रहती हैं, संवाद के अंदर डीसी महोदय, एसपी महोदय, कमिश्नर साहब को हमने एजेंडा दिया था, उन मांगों पर एजेंडा दिया था जिसपे हमें कार्रवाई नहीं मिली और आज ये आंदोलन उसी का एक परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। ये आंदोलन इसलिए किया जा रहा है, ये किसी जो आपकी मंदिर है मस्जिद इबादत के लिए है और उसके साथ सरकार इसे मत जोड़े। हिंदू मुस्लिम के नाम लेकर जिस हिसाब से यहाँ आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, एक बात क्लियर है, ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में जो लोग हैं वो आम परिवार से हैं। संजौली मस्जिद विवाद मामले सहित सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी लोगों की वेरिफिकेशन के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित व्यापार मंडल और समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने एकजुट होकर बिलासपुर उपायुक्त आबिद सादिक का हुसैन के माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा है। वह इस ज्ञापन के तहत धार्मिक और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रमुख मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी गई है और मांग की गई है कि मामलों पर संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं वीएचपी के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा और समाजसेवी दिनेश कुमार ने कहा कि जिस तरह संजौली में मस्जिद अवैध निर्माण का मामला सामने आया है, उसी तर्ज पर बिलासपुर शहर में भी कई जगह पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जांच प्रशासन को करनी चाहिए। और इसी के साथ स्थानीय व्यापारी सुमित गुप्ता और जिला उद्योग संघ उपाध्यक्ष देवेंद्र खन्ना ने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासी लोगों की पुलिस प्रशासन द्वारा वेरिफिकेशन की जानी चाहिए ताकि घरेलू सामान बेचने के नाम पर बिलासपुर में आने वाले संदिग्ध लोगों का पता चल सके। सरकार से आग्रह है कि जो
बाहर से लोग आ रहे हैं, प्रवासी आ रहे हैं, जिनकी कोई न जान है न पहचान है। मैंने सुना है कि वो नकली आधार कार्ड बना के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी हाल ही में अवैध कब्जों के बारे में देखा जाए, जैसे संजौली में जैसे कब्जा हुआ, वैसे यहाँ बिलासपुर में भी अनेक कब्जे होने जा रहे हैं और होंगे। अभी ताजा उदाहरण हमारे बिलासपुर में कुछ 18-19 कमरे इन लोगों ने, विशेष समुदाय ने डाल रखे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और मुझे लगता है आने वाले सालों में यहाँ पर भी अवैध मस्जिदों का निर्माण कर लिया जाएगा। बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं बहरूपिये का रूप धारण करके, हमारे देवी देवताओं का रूप धारण करके और लोगों से पैसा इकट्ठा करके, ये हमारे धर्म के खिलाफ है, इनकी जांच होनी चाहिए। सरकार से विनम्र अनुरोध है कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन ढंग से होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे न तो लघु इकाइयां हैं उनका भी व्यापार खत्म होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग बाहर से बिना टैक्स से माल ला के यहाँ बेच रहे हैं, जिससे हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो परिश्रम नहीं कर पा रहे और उनका कार्य नहीं चल पा रहा। सभी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा, जिसमें व्यापार मंडल, औद्योगिक क्षेत्र, आपके नगर सुधार समिति और अन्य सभी संस्थाओं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।